हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये क्लास 9 का 6 चैप्टर है लाइन ट्रायंगल, जिसके पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बेटा इसी लाइन एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था बेटा। उस वीडियो में हमने कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, लीनियर पेयर ऐसी टर्म्स हमने पढ़ी थी बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देख लीजिए, देन इन टर्म्स को भी आप समझ लीजिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज की वीडियोस में हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। ये सारे पॉइंट्स आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। आज की वीडियो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं बेटा। देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसको समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये देखिए आपकी एक लाइन है, ठीक है, सॉरी लाइन हो गई है, और इस लाइन को एक दूसरी लाइन क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन L मान लो, इसे M मान लो। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कैसे क्रिएट होते हैं, ये देखिए बेटा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मींस इक्वल कैसे होंगे, ऑपोजिट एंगल ही इक्वल होंगे, और उसे हम किसकी वजह से इक्वल करेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखेंगे बेटा। मींस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल माना जाएगा। इसका रीजन जब देना हो तो आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 का ऑपोजिट, सॉरी एंगल ये 3 मान लो, एंगल 3 का ऑपोजिट क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल। मींस जो भी एंगल है उसके ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल हो सकता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे बेटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की वजह से। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये हमने देख लिया। क्लियर। अगर ये एंगल 350 है तो एंगल 4 भी 50 होगा, एंगल 160 है तो एंगल 2 भी 60 होगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया बेटा आपको। अब देखिए इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन चारों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें ये वाले फिगर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। देखिए आपके पास इसमें लाइन L है और लाइन M है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लाइन L लाइन M के पैरेलल है, और ये जो लाइन P है इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मींस इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे वो लाइन क्या होती है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। क्लियर। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से हमारे पास कुछ एंगल्स क्रिएट हुए हैं। इन एंगल्स को ही जानेंगे कि इनमें से कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, कौन से एक्सटीरियर होंगे, और कौन से को इंटीरियर एंगल होंगे बेटा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखिए P क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, चाहे लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, एक एंगल एक्सटीरियर वाला लेना है और एक एंगल इंटीरियर वाला लेना है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ इस तरीके से, जैसे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। इसका क्या रीजन रहेगा बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। बट इक्वल कब होगा, जब लाइन M
लाइन एम के सॉरी लाइन एल लाइन एम के पैरेलल होगी। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है तो जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, और देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो भी हो सकता है। अब देखिए जैसे आपके पास ये लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के पैरेलल सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है बट इक्वल नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है बट पैरेलल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है। एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है बट इक्वल नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं हो सकता। और इसका यही रीजन है, ये जो लाइन एल है और लाइन एम है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और इक्वल तभी होंगे जब पैरेलल होंगी लाइनें। पैरेलल लाइन होंगी तभी इक्वल होगा, पैरेलल लाइन नहीं होंगी तो इक्वल नहीं होगा, इनमें से कोई भी हो। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। और क्या हो सकते हैं बेटा, ये देखिए एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। क्लियर? एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो भी एंगल बने, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लाइन आपके पास पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे बट कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर के एंगल। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? अंदर के एंगल। देखो बताता हूं मैं आपको, इंटीरियर क्या है इनमें से, एक 3 है, 4 है, 6 है और 5 है, ये इंटीरियर है। और ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट वाला और एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट वाला, लेकिन ऐसे में देखिए एक एंगल 3 और एक एंगल 6, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 इक्वल्स टू 6, ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 5 और ये 4, एक 5 एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगे बेटा। 3 6 5 4। क्लियर? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये भी क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए आगे, ये भी इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? रीजन मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे। एक्सटीरियर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बेटा? 1 2 8 7, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ऑल्टरनेट की बात करें तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ऐसे ही एंगल 7 एंड एंगल 2, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 2, दीज आर इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्लियर हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्लियर हो गया। और को इंटीरियर की बात करें तो बेटा देखिए को इंटीरियर क्या होता है, समझिए। को इंटीरियर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंटीरियर एंगल होनी चाहिए। इंटीरियर क्या है? 3 4 6 8, सॉरी 3 4 6 5, 8 नहीं, 3 4 6 5, ये क्या है? इंटीरियर है। अब को इंटीरियर का क्या मतलब होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ अंदर के दोनों एंगल का सम 180। ठीक है, मींस देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ मतलब एंगल 3 और एंगल 5 का सम आप क्या लेंगे बेटा? 180। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 विच इज इक्वल्स टू 180, दैट इज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, 180 तभी होगा जब लाइन L जो है लाइन M के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तभी सम 180 लेना है, अदरवाइज नहीं ले सकते बेटा आप। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल
6 एंगल 4 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल्स टू 180 कर सकते हो। रीजन क्या दोगे? को इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? आई थिंक बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप खुद देख पाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कितने जरूरी थे। तो आई होप ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।